नमस्कार दोस्तों, मैं जलत सिंह एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। क्या लगभग 29 साल बाद मऊ सदर सीट पर दरकने लगी है मुख्तार अंसारी जी के परिवार का मालिकाना हक। जी हाँ मित्रों, मैं बात कर रहा हूं मऊ सदर 356 मऊ सदर विधानसभा की। अभी हालिया घटनाक्रम में आप सभी जानते हैं कि मऊ सदर के विधायक श्री अब्बास अंसारी जी को 2 साल की सजा के उपरांत यह सीट रिक्त घोषित कर दी गई है और उत्तर प्रदेश सचिवालय द्वारा इसके क्रम में पत्र निर्वाचन आयोग को रिक्त होने का भेजा जा चुका है। मित्रों, जैसा कि मैंने पहले कहा कि 29 साल, जी हाँ 1996 से लेकर के और अब तक मऊ सदर की सीट पूर्ण रूप से मुख्तार अंसारी जी और उनके परिवार के कब्जे में रही है। क्या अब वो दरक सकती है? क्या वह दरकने वाली है? जी हाँ मित्रों, उत्तर प्रदेश की राजनीति के एक बड़े घटनाक्रम पर हम सभी बात करने के लिए आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2022 के चुनाव में, विधानसभा के आम चुनाव में मऊ सदर की सीट से अब्बास अंसारी जी सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशी थे। चुनाव के दौरान उनके द्वारा दिए गए एक हेट स्पीच कह सकते हैं उसको, अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा एक चुनावी मंच के भाषण के दौरान कुछ आपत्तिजनक बात कही गई थी, जिसको लेकर के उनके ऊपर FIR हुई थी और वह जेल भी गए। माननीय न्यायालय ने उनको 2 साल की सज़ा सुनाई। और जैसा कि आप जानते हैं कि 2013 में थॉमस बनाम भारत सरकार के मामले में एक कोर्ट का फैसला आया, जिसके अंतर्गत जैसे ही आपको सज़ा होगी स्वतः आपकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। सज़ा कम से कम मिनिमम 2 साल की होनी चाहिए और यह होते ही आपकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। और उसी के क्रम में इनकी सदस्यता खत्म हो गई। उत्तर प्रदेश सचिवालय ने एक कदम आगे जाकर के रविवार के दिन सचिवालय खोल करके और इसको रिक्त घोषित करते हुए इसके चुनाव की प्रक्रिया के संबंध में एक चिट्ठी निर्वाचन आयोग को जारी कर दी। अब मित्रों, आइए जानते हैं मऊ सदर सीट का इतिहास। 1957 से लेकर के आज तक के इतिहास में 2 बार यहाँ पे कांग्रेस, 3 से अधिक बार CPI और 2 बार जनसंघ, 2 बार बसपा, 2 से अधिक बार बसपा और बसपा कहिए सपा कहिए, 1996 से लगातार जिस भी दल में मुख्तार अंसारी या उनका परिवार रहा है वह दल यह सीट जीतती रही है। 1957 के चुनाव में और 63 में यहाँ कांग्रेस पार्टी ने अपने जीत दर्ज की। 1968 में और 1977 में भारतीय जनसंघ ने यहाँ पर अपना दीपक जलाया। 1974 में अब्दुल बारी जी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के यहाँ चुनाव जीते। 1980 में निर्दलीय खैलुल बसर जी ने यहाँ पे चुनाव जीत दर्ज की। फिर 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के इकबाल अहमद चुनाव जीते। 1989 में बहुजन समाज पार्टी का खाता खुला और मोबिन जी यहाँ से विधायक हुए। 1991 में जब राम लहर थी उस दौरान यहाँ पे चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुस्लिम चेहरे मुख्तार अब्बास नकवी जी को यहाँ पे उम्मीदवार बनाया। उस चुनाव में भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के कामरेड इम्तियाज अहमद ने 133 वोटों के अंतर से मुख्तार अब्बास नकवी जी को यहाँ पे पराजित किया। फिर 1993 में BSP के नसीम जी से 10,000 वोटों से मुख्तार अब्बास नकवी जी चुनाव हारे। 96 से और 2022 तक यह सीट किसी न किसी रूप से, चाहे जिस भी दल में रहो, मुख्तार अंसारी जी के परिवार के हाथ में रही। 2012 के चुनाव में यहाँ पे सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का उदय हुआ और उनके गठबंधन में और कौमी एकता दल के माध्यम से मुख्तार अंसारी जी विधायक हुए। 2017 के चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी के साथ सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी आई तो यह सीट
सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के खाते में गई और उसके कद्दावर नेता श्री महेंद्र राज भरजियाच से चुनाव लड़े, जिनको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कटप्पा की संज्ञा दी। और कटप्पा लड़े तो चुनाव बहुत अच्छा, लेकिन बाहुबली के हाथों पराजित हुए। 2022 के चुनाव में समय और तख्त बदल गया। सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ चली गई और जैसा कि आप जानते हैं अब्बास अंसारी जी यहां से विधायक हुए। अब मित्रों सवाल उठता है कि क्या चुनाव ही एक अंतिम विकल्प है या अभी कोई रास्ता बचा है? तो मित्रों, कानून के जो जानकार हैं उन लोगों के अनुसार अभी सेशन कोर्ट में अपील आदरणीय अब्बास अंसारी जी कर सकते हैं, उसके ऊपर वो हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जाने का रास्ता उनके पास मुकम्मल रूप से मौजूद है। और जो ये कार्रवाई हुई है 1951 में एक अधिनियम बना था, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत इनकी जो विधायकी है वह समाप्त हुई है। पहले मित्रों यह व्यवस्था थी कि जब आपको सजा होगी तो 3 महीने का अपील का समय दिया जाता था। आप अपील कर सकते थे। अपील करने के बाद आपको यदि हाई कोर्ट से या ऊपरी किसी भी अदालत से रोक लग जाती थी तो आपकी विधायकी या सांसदी बहाल रह जाती थी। लेकिन मित्रों 2013 में लिली थॉमस बनाम भारत सरकार का मुकदमा चला, जिसमें आदरणीय ऑनरेबल कोर्ट ने यह व्यवस्था दी कि जैसे ही आपको सजा 2 साल से अधिक की सुनाई जाएगी, आपकी सदस्यता स्वतः ही समाप्त मान ली जाएगी। मित्रों, अब बात आती है कि क्या कोर्ट के द्वारा किसी स्थगन आदेश के कारण इनकी सदस्यता बहाल हो सकती है? तो जी हाँ, बिल्कुल यह संभव है, लेकिन उसमें 2 तरह का मानक है। एक तो सजा पर यदि रोक रहेगी, जो इनको 2 साल की सजा हुई है उस पर यदि रोक होती है, स्टे होता है, तो इनकी सदस्यता बहाल नहीं होगी। यदि जो दोष सिद्धि है उस पर रोक लगती है तो इनकी सदस्यता बहाल हो सकती है, जैसा कि राहुल गांधी जी के केस में हुआ था। उनका 2 साल से की सजा हुई थी और उनकी सदस्यता चली गई थी, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने 2 साल की सजा पर उनकी दोष सिद्धि पर ही रोक लगा दिया, तो उनकी पुनः सदस्यता बहाल हो गई। तो ऐसा संभव बिल्कुल है। अब देखिए आने वाले समय में होता है क्या सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी एनडीए से यह सीट ले पाती है या भारतीय जनता पार्टी पिछले अनुभवों को लेकर के अपना कमल को लेकर के मैदान में आती है। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर छूट रही है, बहुजन समाज पार्टी जो एक महत्वपूर्ण किरदार है, क्या वह उपचुनाव लड़ती है? समाजवादी पार्टी क्या मुख्तार अंसारी के परिवार से ही किसी को लड़ाती है या अन्य किसी दावेदार का यहाँ पे खाता खुलता है? यह भी देखने वाली बात होगी। दूसरा, क्या कोर्ट स्टे दे देता है? क्या चुनाव ही न हो? यह भी संभव है। सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। आने वाले समय में मऊ की राजनीति जो उपचुनाव से बन चुकी है, जैसा कि पिछले चुनाव में आपने देखा होगा घोसी में उपचुनाव मिला था, क्या उस तरह से होगा या एक नई इबारत लिखी जाएगी? यह आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि लगातार मऊ में उपचुनाव होते रहे हैं। यदि यह सूचनात्मक वीडियो अच्छा लगा हो तो प्यारा सा लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और यदि हमारे YouTube पर हैं तो सब्सक्राइब कर दें, फेसबुक पर हैं तो फॉलो कर दें। तब तक के लिए नमस्कार।